दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज आपसे बात करता हूँ ज्योतिष के किसी न किसी विषय पे या किसी विशिष्ट व्यक्ति की जन्म कुंडली के संबंध में विवेचन करता हूँ। आज भी आपके स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है वह श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी की है। इस कुंडली पर आज हम विवेचन करने वाले हैं। एक समय था जब इनकी झलक इंदिरा गांधी से मिलती थी जब ये छोटी थी, और लोग के मन में यह कुतूहल रह रह कर होती थी कि शायद यह रिप्लिका मिसेस गांधी की हो जाए और भविष्य में देश की प्रधानमंत्री न बन जाए, क्योंकि यह बिलोंग करती हैं एक वैसे फैमिली से जिसमें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। तो ऐसा लगता था कि यह बहुत सक्रिय पॉलिटिक्स में होंगी और बहुत ही अच्छा करेंगी। जैसा सोचा गया था वैसा संभव नहीं हो सका। तो कुंडली में आखिर वैसी बात क्या थी कि जिस तरह से इन्हें राजनीति के आकाश में उड़ना चाहिए था, सफलता प्राप्त करने चाहिए थे, वह संभव नहीं हो सका। आइए हम इनकी जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और बृहस्पति सप्तम हाउस में धनु राशि में है। मंगल दसम भाव में मीन राशि में है। राहु मकर राशि में अष्टम भाव में है। चंद्रमा नीच का छठे भाव में है और शनि 12वें भाव में वृष राशि का बैठा हुआ है। इनका नवमांश की स्थिति पर भी जरा गौर कर लीजिए। इनका नवमांश का जो लग्न है वह वृष लग्न का है और बुध सौगरी है दूसरे भाव में। इनके छठे भाव में तुला राशि का शुक्र है, चंद्रमा वही है। सूर्य धनु राशि अष्टम भाव में सूर्य और मंगल है और शनि मूल त्रिकोण में कुंभ राशि का होकर बैठा है। शनि की महादशा तो इनकी बहुत पहले निकल गई। बुध की महादशा 97 को समाप्त हो गई। केतु की महादशा 2004 को समाप्त हो गई। शुक्र की महादशा अभी अभी समाप्त हुई है 2024 में, और अभी जो महादशा चल रही है मेरी दृष्टि से यह इनके जीवन काल का राजनीतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल है। यह काल सूर्य की महादशा का है। सूर्य इनका पराक्रम भाव का स्वामी है और मैं आपको बता दूं कि शुक्र इनके पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश का अर्थ ही होता है कि इस ब्रह्मांड में, इस भवचक्र में सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति जो नवमांश में होती है यदि वहाँ बैठ जाए तो उसे हम कहते हैं पुष्कर नवमांश में बैठना। इनका सूर्य पुष्कर नवमांश में बैठा है। वह नवमांश में भी वह धनु राशि में है, पराक्रम भाव का स्वामी है लग्न कुंडली में, और इसकी महादशा इनको मिली है। यह महादशा 2030 तक चलने वाली है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये सबसे अच्छा पीरियड इनकी महादशा का होगा, इनकी इस काल का होगा। राजनीतिक दृष्टि से इनका सबसे बड़ा उत्थान इसी पीरियड में होना है। इस पीरियड में यह कोई अच्छे पद प्राप्त कर सकती हैं अपनी पार्टी का। इस पीरियड में ये चुनाव जीत सकती हैं। इस पीरियड में यह पार्लियामेंट में जा सकती हैं। इस पीरियड में कालांतर में हो सकता है कोई मंत्री बन जाए। तो ये बातें मुझे दिखती है और ये कांग्रेस को कुछ ऊपर उठा दें इस पीरियड में, ऐसा लगता है। पहले क्यों नहीं कर सके ऐसा सब कुछ? आइए इस पर विश्लेषण करते हैं। इनका मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में दो शुभ ग्रह को एक दोष लगता है और उस दोष का नाम है केंद्राधिपति दोष, केंद्राधिपति दोष। जब शुभ ग्रह दो केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठ जाएं तो यह केंद्राधिपति दोष होता है और यह केवल शुभ ग्रहों के ही होता है। जो
पापी और क्रूर ग्रह होते हैं वह तो केंद्र में 2 भावों के स्वामी होकर भी बैठ के अच्छा फल देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह केंद्र 4 होते हैं, हम जानते हैं, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। यदि कोई 2 शुभ ग्रह इन्हीं 4 भाव के स्वामी हो जाएं, 4 भाव में से किसी 2 के स्वामी हो जाएं, तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, और वो केंद्र में ही बैठ जाएं तो यह दोष और भी तीक्ष्ण हो जाता है, और भी बलवती हो जाता है। और दोष तीक्ष्ण हो जाए, बलवती हो जाए, तो उसका फल भी कुछ वैसा ही होता है। हाँ, सामान्य दृष्टि से देखें तो मेनका गांधी ये जो प्रियंका गांधी हैं, सामान्य लोगों की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इनके पास बहुत पैसे हैं और खुद धन संपदा है, इनका हस्बैंड का बिजनेस अच्छा है, बाकी सब चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वह इनको नहीं मिल पाई, क्योंकि इनका बुध और बृहस्पति दोनों केंद्राधिपति दोष से दूषित है और अच्छा फल देने में असमर्थ है। आइए देखें कैसे। पहला भाव मिथुन राशि, चतुर्थ भाव कन्या राशि, दोनों का स्वामी बुध कहाँ बैठा है? सप्तम घर में, धनु राशि में। सप्तम घर का स्वामी, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, दसम भाव का स्वामी मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, 2 केंद्र के स्वामी हैं, बैठे हैं सप्तम घर में, केंद्र में ही बैठे हैं। इसलिए बुध और बृहस्पति दोनों को जो यथोचित फल देना चाहिए था, इनको वह नहीं दे पाए इस केंद्राधिपति दोष के कारण। अब देखिए कि जब बुध की महादशा चल रही थी, उसमें राहु की अंतर्दशा थी, तो इनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का देहांत हो गया था। छोटी थी बहुत उस समय ये। उस समय लगता था कि जब यह बड़ी होंगी, इनका लुक भी, अब आज के दिन भी इनका लुक स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह लगता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 2 शुभ ग्रहों का केंद्राधिपति दोष हो जाना और उनका केंद्र में ही बैठ जाना, ये दोष को दोगुनित कर देता है। तो बाकी दृष्टियों से, संसाधनों की दृष्टि से इन्हें कोई कमी नहीं है, इनकी पहचान भी है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर जिस तरह की इनकी पृष्ठभूमि है, कुछ वैसा फल इनको नहीं मिल सका। पहली बार ऐसा है कि पुष्कर नवमांश में गया हुआ सूर्य, पराक्रम भाव में गया हुआ सूर्य इनकी महादशा के रूप में आया है, जो 24 से 2030 तक चलेगा। इस अवधि में इस अवधि में प्रियंका गांधी, राजनीतिक दृष्टि से इनका उत्थान हो सकता है, राजनीतिक दृष्टि से यह सीढ़ियों पर आगे बढ़ सकती हैं, राजनीतिक दृष्टि से यह आकाश की ऊंचाई छू सकती हैं, और पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि यह कुछ कर पाने में समर्थ हैं। इनकी कुंडली को देखकर मुझे जो लगता है वो लगता है कि 18 जुलाई 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक में, जब सूर्य की में चंद्रमा की अंतर्दशा है, कुछ अच्छा होना, कुछ पद मिल जाना, या कोई इलेक्शन जीत जाना, ऐसा संभव लगता है। दूसरा जो एक अच्छा उत्थान मुझे दिखता है वह सूर्य में बृहस्पति है। यह 18 अप्रैल 2027 से लेकर 4 फरवरी 2027 तक चलने वाला है। यह अवधि में भी इनका व्यापक उत्थान हो सकता है। ये प्रजा से जुड़ सकती हैं, ये जन से जुड़ सकती हैं, यह धरातल से जुड़ सकती हैं, यह जमीन पर कुछ अच्छा काम कर सकती हैं। इनका जो व्याख्यान है वह अद्भुत हो सकता है, इनका जो लेक्चर है वह अद्भुत हो सकता है, इनके भाषण संभाषण अच्छे हो सकते हैं। अभी ये बीच बीच में गड़बड़ा जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं, कहने को कुछ और जाती हैं, कविता कहना शुरू करती हैं, गलत कविता कह देती हैं, जिससे जनमानस पर पड़ने वाला जो वास्तविक अच्छा प्रभाव है वह उतना अच्छा नहीं बन पाता। इनका जो चंद्रमा है वह नीच राशि में है, लेकिन उसका नीचत्व भंग होता है, वह नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुंडली में हंस योग है, लेकिन केंद्राधिपति योग के कारण हंस योग का जो प्रभाव होना चाहिए था वह महज भौतिक संसाधनों तक ही सीमित हो गया है। बुधादित्य योग है, लेकिन बुधादित्य योग भी
जो बुध जो है वह केंद्राधिपति दोष होने के कारण जिस तरह की वाणी, जिस तरह का ओज, जिस तरह की ओजस्वी भाषा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है। और कभी काम भी लगता है मुझे कि इन्होंने नहीं किया। ओजस्वी भाषा होने के लिए, उस ओजस्वी लेखन होने के लिए, वाणी में एक खास स्वर होने के लिए जो कार्य इनको करना चाहिए था, अभी तक तो यह पारंगत हो जाती। संभवतः किसी कारण से वह काम संभव नहीं हो सका इनके द्वारा, या इनके जो शुभचिंतक हैं, इनके जो मार्गदर्शक हैं, इनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने भी इन पर वह काम नहीं किया जो किया जाना चाहिए। चामर योग भी कम बनता है इनकी कुंडली में, काहल योग भी बनता है। वैसे तो सरस्वती योग भी इनकी कुंडली में है, लेकिन वही बुध और बृहस्पति की कमजोर स्थिति होने के कारण सब जो योग भी हैं वो अपना यथोचित फल नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि यह जो सूर्य की महादशा है, जो 2024 से 2030 तक चलने वाली है, यह राजनीतिक दृष्टि से इनकी सर्वश्रेष्ठ महादशा होगी। इस महादशा में कुछ अद्भुत होना चाहिए। तो आज की बात रही मिसेस प्रियंका गांधी की। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ।